की घमंड होनी महंगी हार है आ बात है। अच्छा। आम कार्यकर्ता की जीत अच्छा। है। और राजस्थान में भाजपा की सरकार बने और संजीव बेनीवाल जो है नी सोने की तरिया निखर के सामने आए हैं। सोने का काट कौन लगे एक घर 5 साल हम घर पानी है वो मेटते हो गए खारो पानी। अरे तो सीवरेज को पानी पिया बैठा क्या खारो को मतलब जगह आप टॉयलेट बोला बैंक अंदर जो पानी हो वो नाल में मिला के पाइप में मिला के पिया हो बात नहीं। भादरा की जनता ही सहन करगी और वह तो हालत खराब हो जा रहा बात नहीं। तो भादरा की जनता अब क्या करे हो? अब क्या करे हो? संजीव बेनीवाल ने जीतायो। अच्छा ठीक है जीत गयो। अब सिंचाई मंत्री बनेगो सूनो पानी ले आओ बताओ गुणा में बिरानी अपर में काली रानी में आग लीलो छम पानी यो है सूत्र मने बोले कदा फिर बोले कालिया तेरा सूत्र को नहीं आवे यो वो सूत्र अपन आगे कालिया रानी में आगे लीलो छम पानी 1274 को सूत्र ओ है कटका मित्रादि क्या जो नाम चलता है तो नाम कागे वो कातिया कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे। तेरा पिलूरा किने पिलूरा या बीजेपी की सरकार आ गई में अंदर तरफ इड्डी सिड्डी सारी आओगी कौन में न्यू करती भीतर बढ़ गया भीतर है हिस्सा कह लोग मैंने और वो टिन्नू मेरा कोई पाव ढूंढे और कौन देखड़ा के मैं शीत में आ गई अंदर ने बड़ा अदरक के बकाल टपा की तू बंदूक बना अंदर मार इसिल बहादुर आया बक्सा बनिया बक्सा कोई नहीं मैंने परसों को बोले भाई पीछे तो मन में ले जा लाडी वो तो 9 बजे दिन अरे यार क्या कर्मचारी जीता होगा। अरे यार या मैं जो चुनाव आयोग अधिकारी ने कहना चाहूँ का भादरा तहसील मार्केट लास्ट पड़े क्योंकि बुढ़ाक बहुत दूर है। पांच चुनाव पहले होना चाहिए गिनती पहले होनी चाहिए। ये दुश्मन मानना को लास्ट कर दी घर क्या बजे पुका भी सही है कर दी कोई नहीं। तो गब्बर को इलाका है गब्बर के इलाके में कौन आ गयो? गब्बर के इलाके में शेर आ गया। जरूर जारी तो आप देख पा रहे होंगे शेर आ गयो भाई शेर आ गयो शेर। ताऊ जी क्या होगा संजीव बेनीवाल आ गयो क्या होगा संजीव बेनीवाल चुनाव जीती हो क्या हो? ये आम जनता की जीत है जी। अच्छा पब्लिक से इनके संपर्क है अच्छा काम नहीं इतना चुनाव नजदीक लगकर जीतना फिर मतलब क्या तो ये तो ऐसा है कि जो छोटे प्रतिनिधि थे ना उन्होंने धोखाधड़ी से करके वो दो चार सिमट गए और ये चुनाव बढ़ता गया। इनका कंपटीशन था दोनों का उसकी वजह से हार जीत का। तो आप देख पा रहे होंगे संजीव बेनीवाल अभी बाहर आएंगे और संजीव बेनीवाल का इंतजार यहाँ के तमाम कार्यकर्तागण कर रहे हैं और अभी संजीव बेनीवाल को यहाँ से ले जाने की तैयारी है और लगभग परलिका के अंदर स्वागत का कार्यक्रम है। वहाँ से सारे विधानसभा के लोग और आप देख पा रहे होंगे। मैं आपको इस वक्त हनुमानगढ़ से लाइव कर रहा हूँ। नॉर्थ से अमित चाचान चुनाव जीते और इसी बीच भादरा से संजीव बेनीवाल जो है वो चुनाव जीत चुके हैं और इसी जीत में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे तमाम उनके कार्यकर्ता और समर्थक यहाँ पहुंचे हैं और इस बीच अब संजीव बेनीवाल जी थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेंगे। मैं आपको बताऊं हमारे साथ अनवर कुरैशी जी हमारे साथ। अनवर जी क्या कहेंगे जीत पर क्योंकि आप लगभग दो साल पहले बीजेपी में आए थे और ऐसे में लगातार संजीव जी के साथ रहे, क्या कहेंगे? इस जीत की भादरा के 2,75,000 वोटरों को बहुत बहुत मुबारक हो और 36 बिरादरी ने मिलकर ये चुनाव लड़ा और बड़ा ही शानदार चुनाव लड़ा। एक कुशासन और एक तानाशाह का जो अंत करने के लिए भादरा की जनता ने तन मन धन से संजीव बेनीवाल का सहयोग किया और इसके लिए हम लोग थोड़ा इधर आ जाओ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपने इतना बढ़िया फैसला लिया और बलवान पूनिया ने ये कोई कम्युनिस्ट पार्टी का अकेले का चुनाव नहीं था। इतने वोट जो आए हैं इसके 2 पार्टी के आए हैं। कांग्रेस कैंडिडेट के यानी बहुत ज़्यादा यानी लेट होने से और इसने गुमराह कर दिया कांग्रेसियों को और कांग्रेस के नेताओं को कि कांग्रेस की जो टिकट है वो मेरे जेब में है, कांग्रेस की टिकट नहीं आएगी। इसके चलते कांग्रेस के जितने भी नेता लोग हैं और कार्यकर्ता लोग हैं वो सारे और वो कॉमरेड बलवान पूनिया के जुड़ गए। तो कम से कम 35-40 हज़ार वोट कांग्रेस के इसको लग गए और वरना इसकी हार जो है वो 2,000 से न होकर 40,000 से होने वाली थी। लेकिन ये जो हार जीत का जो फासला है कांग्रेस ने इसकी क्या है कि थोड़ी इसकी जमानत बचाने का काम कर लिया। वरना ये तो 40,000 से हारने वाला था और जो आदमी 40,000 से हारता हो
हो ना तो उसको भी और वो ज़्यादा घसता है और भी कम वोट आने चाहिए थे। लेकिन वो क्या है कि इसने चापलूसी से काम किया और लोगों को गुमराह करने का काम किया। पहले तो भादरा तहसील को गुमराह करने का काम किया, फिर राजस्थान के नेताओं को गुमराह करने का काम किया, सरकार को गुमराह करने का काम किया और लास्ट में जाके इसने कांग्रेसियों को गुमराह करके और ये अपने जो इज्जत बचाने का काम इसने कर लिया, वरना तो ये और ज्यादा वोटों से। दलवीर जी एक दिन आपने मंच पे कहा था बोलो इस बार चौपड़े बिना नहीं छोड़ेंगे, क्या लगता है चौपड़ दिया? चौपड़ दिया जी। एक बात और कही मैं मंच पर बार बार, मैं कहूँ पूरे राजस्थान में सीपीएम की एक भी सीट नहीं आएगी। ये मंच के माध्यम से खुला चैलेंज किया था मैंने और आज एक भी सीट नहीं आई। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा सुशासन, इस तानाशाह के मुंह पे तमाचा मारने का काम भादरा तहसील की पूरी जनता ने किया है। इसके लिए मैं बारंबार धन्यवाद करता हूं और प्रिंट मीडिया के, आपके मीडिया के सभी साथियों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। हम सब ने मिलकर के इस मुकाम तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की है, इसके लिए पूरी तहसील को मैं धन्यवाद देता हूं। तो बलवान जी आए हुए थे, चले गए इस गेट से गए। अच्छा गए जी, 2 फॉर्च्यूनर आई थी, गाड़ियों का तो बड़ी बड़ी गाड़ियां रखता है, उस साइड से निकल गया, पता ही नहीं चला कब आए कब गए। और बहुत सबको धन्यवाद देते हैं और इतना हौसले के साथ जनता ने चुनाव लड़ा। बिल्ली की लड़ाई में बंदर पीसा कमा गए हो, इतना धनबल का प्रयोग किया, इतना धनबल का, इतनी अनलीगल बातें, इतने मतलब वो करना मैं जीत गया, वो करना हेलीपैड बना रहा हूँ, ईंटों का ऑर्डर दे दिया, वो दे दिया। इन मलखेड़ा में सफाई भी करवाई थी, सूचना मिली थी, कराई जी। अब ठीक है, जनता काम आओगी, जीत गया, एयरपोर्ट बनाने की बात ही नहीं कर दो। एयरपोर्ट तो जी देखो, वो इसी बात को जनता समझ गई कि वो एयरपोर्ट की कौन बनावे। संदीप बेनीवाल आप देख पा रहे होंगे, संदीप बेनीवाल आप देख पा रहे होंगे। बहुत बधाई, बहुत बधाई, बहुत आपको राजेंद्र जी हमारे साथ है और रावनिवास जी इतनी कांटे की टक्कर थी और इतनी कांटे की टक्कर में भी इतने अच्छे खासे, क्योंकि जो वोट अब आए हैं वो आपके करीम है, क्योंकि आपके वो लोग आपका कभी साथ ही छोड़ेंगे। इतनी कांटे की टक्कर अड़ा हुआ मामला था एकदम। जो भादरा के जिन्होंने वोट दिए हैं उनका बहुत धन्यवाद और मतदाताओं का बहुत ही शुक्रियागुजार कि भी उन्होंने हमें इस लायक बनाया और आगे अगली बार आज से हमारा आगे की रूपरेखा तैयार हो गई है, स्टैंड बना दिया है भादरा की तहसील ने, उसके लिए बहुत बहुत आभार। राजेंद्र जी क्या कहेंगे, क्योंकि मेहनत की पर कोई बात नहीं, क्योंकि इतनी टफ टक्कर में इनकी भी हार जीत देख लो, इतनी मेहनत की, क्या कहेंगे? हार जीत का सवाल नहीं है, क्या मैं कहता था हमेशा हमारे कार्यकर्ता तहसील के अंदर हमारा इतने टफ के अंदर ये हमने चुनाव लड़ा, ये हमारा एक अनुभव है आने वाले समय का, क्योंकि ये अनुभव है हमारे 8000 कार्यकर्ता बन गए और वो कार्यकर्ता की टीम हम खड़ी कर दी और आगे आने वाले चुनाव में हम मेहनत करेंगे और हार जीत का सवाल नहीं है। बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, वार्ड पंच से लेके और जिला परिषद तक सब चुनाव लड़ेंगे। जी चलिए कोई बात नहीं, शुभकामनाएं आपको। और आप देख रहे हो राजेंद्र जलेंद्रा जी, संदीप साई हमारे। संदीप क्या कहेंगे? भादरा की जनता को सर्वप्रथम तो बहुत बहुत हृदय गहराइयों से आभार और भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ सब कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार और उन सबको बधाइयाँ कि भादरा से जंगल राज का खात्मा हुआ और संजीव बेनीवाल जी
के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विजय श्री हासिल की है। जी, चलिए शुभकामनाएं आपको। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बधाइयाँ चल रही है और संजीव बेनीवाल जी को बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया। जी, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सारे समर्थक और संजीव बेनीवाल जी के तमाम बलवंत सैनी और जमाला जी हमारे साथ हैं। बताएं आयुब जी क्या कहेंगे इस जीत को लेकर, क्योंकि मोस्टली अगर बात की जाए शहर से जो उम्मीद संजीव बेनीवाल ने लगाई थी वो उम्मीदों पर नहीं पहुँच पाए। वो हम जीत तो बड़ी माने थे, लेकिन ये जीत हुई है ना, ये क्याम खानी मोहल्ले से मुस्लिम समाज की तरफ से ये जीत हुई है। 1160 वर्ष में इन्होंने चुनाव जीता है और तकरीबन 1500 वोट इनको विधायक जी को क्याम खानी बात से मुस्लिम वोट इनको मिले। इस सीट का बीजेपी की सीट को अगर श्रेय जाता है तो मुस्लिम को चेहरों को जाता है। और भादरा की जनता ने 3 लाख जनता है, उन्होंने इनको वोट दिया है और 3 लाख जनता को ध्यान रखनी चाहिए। जनता सारी इनकी है, हारे जीते चुनाव चलता रहता है, कोई बात नहीं है। सब भादरा की तहसील को सबको बहुत बहुत भाईदाई जी की तरफ से क्या कहेंगे बलवंत, क्योंकि आपका तो अच्छे खासे रिश्ते थे बलवान जी के साथ। बिल्कुल पूरी भादरा की जनता की जीत है, निश्चित तौर पे ये बहुत ही शानदार जीत हुई है। और हमारी जीत नहीं, पूरे राजस्थान में 115 सीट भाजपा सरकार की आ रही है, 108 सीटें हम जीत चुके हैं, 7 सीटों पर आगे चल रहे हैं। भाजपा की सरकार बढ़ने वाली है और बढ़ चुकी है, सरकार तो बढ़ चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे संजीव जी बेनीवाल मंत्री भी बनने वाले हैं। ठीक है, चलिए संजीव बेनीवाल जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद।